त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलयेकथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोन्नतिपरं सेवीदृशी येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। चलते हैं आज दृष्टि समाधान की ओर। महाराज जी छवि ध्यान जैन के विषय में आरंभ योग और ध्यान का विषय। यह ध्यान आत्म विकास के लिए सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है। इस ध्यान को करने के लिए पात्रता और योग्यता की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन यहाँ पर अपन सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु का, पंच परमेष्टि का, गुरु का ध्यान लग सके। पर आचार्य भगवान कहते हैं सर्वप्रथम हमारे भीतर योग्यता होना चाहिए। योग्यता होगी तो हम अच्छे परिणामों को उत्पन्न कर सकते हैं और एकाग्रता फिर आसानी से पैदा हो सकती है। योग्यता की प्राप्ति के लिए जो बाधक कारण होते हैं, जिसे हम बैरियर्स कहते हैं, जो हे तत्व होता है, त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य मार्ग होता है, पहले उसे समझने की आवश्यकता होती है। जब तक हम उसे समझ करके छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं, तब तक हम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते। लक्ष्य को अचीव करने के लिए जितना आवश्यक उपादेय तत्व होता है, हमें क्या करना है, कैसे चलना है, इसकी जानकारी होना आवश्यक है, उतना ही महत्वपूर्ण स्थान उसका भी है कि हमें क्या नहीं करना है, किन कारणों से हमें बचना है। तभी जिंदगी के क्षेत्र में हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो प्राय व्यक्ति कोशिश ये करता है कि मैं ये करूं, ये करूं, लेकिन वह ये भूल जाता है कि मुझे इससे बचना भी है। ऐसे ही होता है ना। इस कारण मोक्ष मार्ग में व्रतों को अंगीकार करने के लिए आचार्य भगवान ने ये नहीं कहा कि आप ये करो, उन्होंने ये कहा कि आप पाप मत करो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग कर दो। तो इनका त्याग कर दोगे जो हे हैं, आपके पास जो बचेगा वो अपने आप ही व्रत के रूप में आ जाएगा। स्टूडेंट होता है, अब वो क्यों नहीं अच्छे मार्क्स ला पाता है, पढ़ाई भी करता फिर भी क्यों नहीं आ पाते हैं, तो वो हे तत्व को नहीं छोड़ता।
मोबाइल है, टेलीविज़न है, आलस है, घूमना है, इधर उधर के कार्य हैं, ऐसे ही है ना। पढ़ाई भी कर रहा है, कोचिंग भी जा रहा है, लेकिन साथ में वो भी चालू है। अब दोनों ही कार्य चालू हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। एक तरफ अच्छा भी है, दूसरा तरफ बुरा भी है, तो जितना हम अच्छा करते हैं बुरे के साथ साथ वो सब धुल जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, क्या प्रश्न है आपका? तो आज हम सोच रहे हैं थोड़ा सा लोगों के उन प्रश्नों का समाधान कर दे जो उनके मन में उपस्थित रहते हैं। हमें ये क्यों नहीं प्राप्त हो पाता, हम कोशिश करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ध्यान भी लगाते हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए भी जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाता। स्टूडेंट लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ऐसे ना, सारे मेहनत करते हैं, कोचिंग जाते हैं, फिर भी क्यों नहीं आते अच्छे परसेंटेज? आप ही बता दो। हाँ, कौन सा प्रश्न? महाराज श्री छवि जैन सूरनगर से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है महाराज जी, हम पढ़ाई में अधिक समय कॉन्सेंट्रेट कैसे लगाएं, कृपया मार्गदर्शन करें। हम जो कह रहे थे वही बात आ गई। अधिक समय कैसे लगाएं? प्रश्न अधिक और कम का नहीं है। पहला प्रश्न ये है, जहां हम लगाते हैं गलत दिशा में, पहले उससे लगाना बंद कर दें। ऐसी है ना, जहां आप लोग लगाते हो। पूज्य आचार्य भगवान एक बात हमेशा कहते हैं, आउट ऑफ कोर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है स्टूडेंट्स को। जो सिलेबस में नहीं होती हैं बुक्स, उन बुक्स को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, कोर्स की नहीं, आउट ऑफ कोर्स। तो मोबाइल आपके लिए सिलेबस में डिज़ाइन किया है कि 3.5 आवर पर डे देना ही है, 24 आवर्स में 4 आवर्स देना ही है। जो 12th के एग्ज़ाम दे रहा है, 10th के एग्ज़ाम दे रहा है स्टूडेंट, ऐसा सिलेबस में लिखा है कि डेली कम से कम 3 घंटे मोबाइल के दर्शन करना है। भगवान के नहीं। कैसे लगाएं? पहले उन बैरियर्स से अपने आप को बचाएं, तभी कुछ प्राप्त हो पाएगा। पूज्य गुरुवर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी तो आचार्य भगवान ने कहा था, देखो कभी भी प्रभावना की चिंता नहीं करना। धर्म प्रभावना हमारे द्वारा ऐसी हो वैसी हो, हम ये करें, बिल्कुल इसकी चिंता नहीं करना। बस एक बात का ध्यान रखना, अप्रभावना किससे होती है उससे बचना। तो जो व्यक्ति, जो साधक अप्रभावना के कार्य से बच जाएगा, अपने आप उसके द्वारा धर्म की प्रभावना होने लगेगी। तो ऐसे ही आप लोगों से भी कहना है, स्टूडेंट्स लोगों से कहना है। अप्रभावना का मतलब समझते हो? नहीं समझते? धर्म की प्रभावना का अर्थ समझते हो? अप्रभावना का अर्थ होता है जो हमारे करने योग्य कार्य नहीं है, जो करने योग्य साधना नहीं, यदि हम वो करेंगे तो धर्म की अप्रभावना होती है। तो जो मोक्ष मार्ग में चलने वाले साधक होते हैं, मुनिराज होते हैं, और जो स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ाई करने वाले, दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं। मुनि महाराज भी साधना करते हैं, अपने सुख सुविधाओं को छोड़ करके आत्म कल्याण में लगे रहते हैं। ऐसे ही वो विद्यार्थी भी अपने ऐशो आराम को छोड़ करके, है ना, नींद को छोड़ करके, इधर उधर के कार्य को छोड़ करके किस में लगा रहता है? अपने गोल को अचीव करने में लगा रहता है, जो सिंसियर स्टूडेंट होता है। और जो नहीं है तो फिर तो वो क्या कर रहा है? प्रभावना की अप्रभावना। अप्रभावना। तो कंसंट्रेट कैसे करें? तो कंसंट्रेट करने से पहले ये समझे कि मन डाइवर्ट किससे होता है, उन कारणों को हटाने चले जाएं। तो सबसे बड़ा कारण जो है आज वर्तमान की लाइफ में, मोबाइल फोन सबसे बड़ा नहीं है। अब बच्चे की मम्मी पापा के हाथ में भी वही है, 24 घंटा वही देखती रहती हैं, तो बच्चे देखेंगे नहीं? देखेंगे।
बच्चों को ये समझना है अभी हमारी लाइफ बहुत बड़ी है, हमें ज़िंदगी में कुछ करना है। तो उन अननेसेसरी जो कार्य होते हैं जिसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, टाइम अकेले वेस्ट नहीं होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। 1 घंटा यदि कोई स्टूडेंट मोबाइल यूज़ कर रहा है तो ये नहीं समझना 1 घंटा वेस्ट हो रहा है। जो 1 घंटे में उसने देखा, सुना, चैटिंग की, उसका हैंगओवर कितनी देर रहता है? हैंगओवर जानते हो? जैसे कोई ड्रिंक कर लेता है, उसका हैंगओवर कितनी देर रहता है? आधा घंटा पीता तो आधा घंटे नहीं होता है, 3-3, 4-4 घंटे। तो ऐसी मोबाइल रूपी शराब को जब पी लेगा तो 1 घंटे यूज़ करेगा तो उसका हैंगओवर टाइम कितना रहता है? 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। आप यूज़ कर रहे हैं 1 घंटे, लेकिन वही वे विचार कब तक घूमते रहते हैं? 1 ही घंटे आते हैं? नहीं, बंद करने के, स्विच ऑफ करने के पश्चात भी दिन भर वही वही विचार आते रहते हैं। तो ऐसा नहीं समझना कि हमारा उतना ही समय वेस्ट हो रहा है, समझना उससे कई गुना समय हम जिंदगी का जो कीमती वक्त है ऐसे ही व्यर्थ में गंवा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। समय नष्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने आप को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि समय का अर्थ होता है आत्मा। जो समय की कीमत नहीं जानता वो अपने आप की कीमत भी नहीं जानता है। इस बात को समझें। महाराज श्री अंशुल जैन दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है, महाराज जी हमने कोविड-19 पर शारीरिक रूप से तो विजय प्राप्त कर लिए, लेकिन मानसिक रूप से कैसे विजय प्राप्त करें, कृपया मार्गदर्शन। कोविड-19 शारीरिक रूप से विजय प्राप्त कर ली। हाँ, लोगों ने वैक्सीनेशन करके कुछ अपने आप को सुरक्षित कर लिया है, लॉकडाउन करके कुछ अपने आप की रक्षा करने की कोशिश की है, लेकिन इतना होने के पश्चात भी एक मानसिक भीति, एक फियर भीतर का अभी भी बना हुआ ही है। अब उस फियर पर विजय कैसे प्राप्त करें, उस भय को हम जीते कैसे? विगत दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं सभी के मानसिक परिणामों की उज्ज्वलता हो, मानसिक परिणामों की मजबूती हो। हमारा भीतरी जो भय है, हमारी भीतरी कमजोरी है, वो हम कैसे निकाल करके फेंक सकें। तो उसको हटाने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक क्रियाएं होती हैं। जिससे हमें डर लग रहा है, कोविड से डर लग रहा है, तो अपना उपयोग सर्वप्रथम वहां से हटा करके उस ओर लगाएं जहां आपको संबल मिलता है, जहां आपको एक आश्वासन मिलता है। तो कहां लगाना है? उसे याद करें जिसे याद करके आप एक अलग ही भावनाओं के क्षेत्र में प्रवेश कर जाए। उन व्यक्तियों की ओर दृष्टि लेकर के आए जो हमसे अधिक कठिन दौर से गुजर करके कैसे उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की। एक वे लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द वर्तमान में रहने वाले हैं, और एक ऐसे भी लोग हैं जो पूर्व में हो चुके हैं, जिन्हें महापुरुष कहा जाता है, जिन्होंने उन परिणामों के ऊपर विजय प्राप्त की, चाहे वो डर का परिणाम हो, चाहे वो कषाय का परिणाम हो। ऐसे लोगों को याद करके, उनकी ओर दृष्टि ला करके हमारे भीतर भी बिल्कुल वैसी ही फीलिंग पैदा होने लगती है, वैसी ही भावना उत्पन्न होने लगती है। क्योंकि चुंबक होता है, मैग्नेट उस लोहे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो वे महापुरुष, पंच परमेष्टि, प्रभु आदि सबसे पावरफुल मैग्नेट की भांति हैं। अब हमें उन जैसा होना है तो उन्हें याद करना होगा, लेकिन वह लोहा तब उस ओर अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की ओर जब उसमें जंग नहीं लगी होगी। इस बात को समझना। जब वो अनकवर्ड होगा, किसी दूसरे पात्र में रखा होगा, कवर्ड होगा, जंग न भी लगी हो तो भी अट्रैक्शन नहीं होगा। तो हमें
अपनी उस जंग को निकाल करके फेंकना है। फिर उन्हें याद करेंगे तो अपने आप ही हम वहां तक उनके निकट पहुंचते चले जाएंगे। तो उसके लिए कुछ मंत्र विशेष होते हैं, उसके लिए कुछ सूत्र विशेष होते हैं, उसके लिए कुछ गाथाएं विशेष होती हैं। तो इन मंत्रों का आलंबन लेकर के और एक भीतर से संकल्प की भावना को ला करके कि नहीं, कुछ भी नहीं होगा। द्रव्यानियोग की दृष्टि ला करके, द्रव्य दृष्टि ला करके, अध्यात्म की दृष्टि ला करके भी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो विगत दिनों में जो पुरुषार्थ अपन सभी कर रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे सूत्र छिपे हुए हैं। तो एक दृष्टि उस मंत्र की आराधना से है, एक दृष्टि उस व्यक्तित्व की ओर चिंतन की धारा ला करके, एक दृष्टि पूर्णतः अपनी आत्म शक्ति की ओर, आत्म संभावनाओं की ओर, एक दृष्टि उन लोगों की ओर जो आपके इर्द गिर्द हैं, उन्होंने बहुत आसानी से इन परिस्थितियों को परास्त कर दिया है। तो इन जगह यदि हम अपनी भावना लेकर के आएंगे तो हमारा भय जो है वो भले ही रोग का भी क्यों ना हो, महामारी का भी क्यों ना हो, वो दूर हो जाएगा। दूर ना भी हो तो उसमें कमी अवश्य आएगी। तो अपने उस इष्ट को याद करो जिसे याद करते ही, जिनका नाम लेते ही आप पूर्ण रूप से आश्वस्त होने लगते हैं। लेकिन अंतरंग से होना चाहिए। बस वैसा आप याद करते चले जाएंगे तो हम फील करेंगे कि हमारे चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड जैसी निर्मित हो गई है, एक सुरक्षा कवच जैसा निर्मित हो गया है। वो दिखता नहीं है लेकिन हमें सुरक्षित अवश्य रखता है। जैसे नमस्कार मंत्र है, वो भी इस प्रकार से कार्य करता है। कोई बीजाक्षर है, ओम बीजाक्षर, ह्रीम बीजाक्षर, अथवा ओम अरहम नमः, यह मंत्र भी कार्य करता है। अथवा पार्श्वनाथ प्रभु का नाम, यह भी कार्य करेगा। शांतिनाथ भगवान का मंत्र, यह भी कार्य करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा कार्य यदि कुछ करने वाला होगा तो हमारी आस्था से उत्पन्न हुआ जो मंत्र होगा वो कार्यशाली होगा। इस बात को समझे। प्रभु, पंच परमेष्टि, गुरु, ये सब बाहरी निमित्त है, लेकिन सबसे बड़ा कारण यदि इसमें है तो हमारा उपादान भीतर का, और वो हमारी आस्था से जो हम कहेंगे, फिर वह आस्था और वो बाहरी निमित्त दोनों मिलकर के बहुत बड़ा कार्य कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज जो होती है और वो होनी चाहिए हमारी भीतर की दृढ़ इच्छा शक्ति। उसके माध्यम से फिर हम कुछ कहें, एक छोटा सा मंत्र भी कहेंगे तो कार्यकारी हो जाएगा। आचार्य मानतुंग स्वामी जी महाराज ने भक्तामर स्तोत्र की रचना कर दी, वो कार्यकारी हो गया। एक ही भाव स्तोत्र की रचना हो गई, उससे उन्होंने उपसर्ग पर विजय प्राप्त कर लिया। कल्याण मंदिर स्तोत्र आचार्य कुमुदचंद स्वामी जी ने, उससे धनंजय कवि ने विशापहार स्तोत्र, सबने अलग अलग स्तोत्र क्यों लिखे? स्तोत्र भिन्न भिन्न थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो कार्यकारी था उनका भीतर का आत्म परिणाम। कई लोग मंत्र जाप कर रहे हैं लेकिन उनको कोई फर्क नहीं आ रहा, हो रहा है ना, ऐसा भी हो रहा है। सभी लोग आज वर्तमान में घर में बैठ करके मंत्र पढ़ने लगे, चाहे वो जैन हो चाहे वो नॉन जैन हो, अपने अपने इष्ट परमात्मा को याद कर रहे हैं। लेकिन उनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें कोई अंतर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्या वो मंत्र कार्यकारी नहीं है? नहीं, मंत्र तो है, लेकिन अभी उनके लोहे में जंग लगी है, और वह जंग लगा हुआ लोहा कितना भी पावरफुल मैग्नेट क्यों ना हो वहां तक नहीं पहुंच सकता है। तो सबसे बड़ी जो चीज होना चाहिए, सबसे बड़ा पुरुषार्थ होना चाहिए हमारी भीतर की आस्था। फिर आस्था के माध्यम से इतने सारे मंत्र, उसमें आप एक मंत्र भी कहोगे अथवा एक बीजाक्षर का भी जाप कर लोगे तो आपके लिए कार्यकारी। ओम, ओम भी आपके लिए कार्यकारी हो जाएगा, घबराना नहीं। आप अरिहंत कहोगे, अरिहंत भी हो जाएगा। सिद्ध कहोगे, सिद्ध से भी आपकी सिद्धि हो जाएगी। गुरु कहोगे, गुरु शब्द से आपकी सिद्धि हो जाएगी। महावीर कहोगे, महावीर शब्द से आपकी सिद्धि हो जाएगी। ह्रीम कहोगे, ह्रीम बीजाक्षर से सिद्धि हो जाएगी। लेकिन होना क्या चाहिए? हमारे भीतर से उठना चाहिए, हमारी रग रग से उठना चाहिए, हमारी आत्मा के हर प्रदेश से उठना चाहिए, हमारे हृदय के हर एंगल से वो शब्द निकलना चाहिए।
हमारे शरीर में, हमारे वचन में, हमारे मन में और हमारी आत्मा के हर क्षेत्र में वो व्याप्त हो जाए तो एक छोटा सा बीजाक्षर भी हमें बहुत संबल देगा। समझ रहे हो कि नहीं? सब ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं, अंतरंग का जो परिणमन होना चाहिए वो बहुत कम लोगों में आ रहा है। मेन वो होता है, सब बाहर में लगे हैं अंतरंग को भूल करके। तो एक ये है जो हमारे इष्ट हैं, उनको याद करके। दूसरे वे लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर विजय प्राप्त की, आपसे अधिक उम्र वाले, कम उम्र वाले। और आप मैथमेटिकली देखोगे, परिस्थिति को देखोगे तो आज भी 99% रिकवरी हो रही है। उसको मात दे करके लोग आ रहे हैं, तो दृष्टि किस ओर रखें? आशा की ओर रखें। दृष्टि में निराशा भाव नहीं लाए, दृष्टि आशावादी होना चाहिए। और जैसे ही आशावादी दृष्टि हो गई तो हमारा शरीर भी सहयोगी हो जाएगा, इंटरनल पार्ट्स भी सहयोगी हो जाएंगे उस परिस्थिति को जीतने के लिए। तो एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ, एक आस्थावादी दृष्टिकोण के साथ बाहरी इन निमित्त का आलम्बन लेकर के जब दोनों कारण मिल जाएंगे, बहिरंग निमित्त कारण और अंतरंग हमारी आस्था की दृष्टि, हमारी आशा की दृष्टि, हमारी पॉजिटिविटी की भावना, विधियात्मक भावना, अंतरंग की भावना, फिर वह कार्य हो जाएगा। अब आपकी आस्था जिस मंत्र पे, उस मंत्र को बहुत गहरे से कहना शुरू कर दो, उसका चमत्कार आप सब अपने जीवन में देख लेंगे। महाराज श्री सालू उपाध्याय नोएडा से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, उनकी शंका है महाराज श्री, मैंने MBA किया हुआ है और मेरा अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उसके बावजूद कुछ टाइम से और इस लॉकडाउन में जॉब रिजेक्शन से फेस कर रही हैं। उसकी वजह से मेरे माइंड में नेगेटिविटी आ गई है, तो इसको कैसे दूर करें? कृपया मार्गदर्शन करें। प्रकाश के पहले, सूर्योदय के पहले घोर अंधकार होता है। जब जीवन में अंधकार से छाने लगे तब समझना कुछ समय के पश्चात भोर अवश्य होते। एक प्रकृति का नियम है। हमारी तस्वीर डार्क रूम में निखर करके आती है। जब पहले फोटोग्राफी होती थी, नेगेटिव से पॉजिटिव बनते थे, डार्क रूम में बैठ कर के पॉजिटिव फिल्म आती थी। तो जब जीवन में बहुत ज़्यादा डार्कनेस नज़र आने लगे, यदि हमारे भीतर धैर्य है, धैर्य के साथ उस घड़ी को यदि थोड़ा समय से अच्छे से निकाल लें तो नियम से मानना प्रकाश का स्रोत आगे खड़ा हुआ है। धैर्य के अभाव में व्यक्ति हार जाता है, गलत कदम उठा लेता है, गलत सोच पैदा कर लेता है, सुसाइडल अटैक भी कर लेता है। किस कारण? अपने धैर्य को छोड़ करके। परिस्थिति एकमात्र आपके साथ आ रही है ऐसा नहीं। जो बिजनेसमैन है उसके साथ भी आ रही है, सर्विसमैन है उसके साथ भी आ रही है, जो घर गृहस्थी में करके घर में रह करके लघु उद्योग करता है उसके साथ भी आ रही है, जो बड़ा है उसके साथ भी आ रही है। लेकिन सबके साथ आ रही है तो सभी लोग ऐसे ही सोच लें, ऐसा नहीं। इन्हीं परिस्थिति को कुछ लोग अनुकूल बना करके, अपने फेवर में बना करके, प्रतिकूलता को ही अनुकूलता मान करके चल रहे हैं और उस पर बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी आवश्यक जो थीम है हमारा पेशेंस, उसे हम नहीं खोएं। मान लें समय एक जैसा हमेशा नहीं होता है और फैक्ट है, कुछ समय के पश्चात सब कुछ बदल जाता है। इस भावना को अपने भीतर रखें। चूँकि आप पढ़े लिखे हों, दुनिया को देखा है, एक्सपीरियंस होल्डर हों, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो फेस कैसे करना। एक कंपनी में जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो प्रॉब्लम्स के भीतर ही सॉल्यूशन छिपा हुआ होता है। क्वेश्चन मार्क इटसेल्फ कंटेन्स विद इन आंसर। क्वेश्चन मार्क कैसा लिखा जाता है? ऐसा साइन होता है, उसके नीचे एक डॉट होता है।
फुल स्टॉप में भी डॉट होता है। तो हर प्रश्न अपने भीतर, हर समस्या अपने भीतर एक समाधान छिपा करके रखती है। बस दृष्टि है उस समाधान को हम देखें, और वह समाधान तब निकल करके आता है जब हम पेशेंस रख करके देखने की कोशिश करते हैं। इम्पेशेंस से देखेंगे तो आता हुआ समाधान भी हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है। अनुपम जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, उनकी शंका है महाराज जी, अपनों को खो देने के दुख से कैसे उभरें, कृपया मार्गदर्शन करें। सबको अपना बना लो ना। हमने पराया क्यों मान करके रखा है दुनिया को? हाँ? एक बेटा खो करके सारी दुनिया बेटे नहीं हो सकते। क्यों? जब हम ये कह रहे हैं कि हमने अपनों को खो दिया, इसका क्या अर्थ है? सारी दुनिया समाप्त हो गई क्या? नहीं तो। इसका सीधा सा अर्थ है हमारी दृष्टि में सारी दुनिया पराई है अभी। क्यों? भगवान महावीर ने जब घर बार छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, तो जानते उन्होंने क्या किया था? एक माँ को छोड़ करके सारी दुनिया को अपनी माँ बना लिया। अब आप कहो कि हम थोड़ी भगवान महावीर, हम तो सामान्य व्यक्ति। ठीक है, हम थोड़ी कह रहे हैं आपसे पूरी दुनिया को बना लो, कम से कम जो अड़ोस पड़ोस में है, जो उन्हीं जैसी परिस्थिति में रह रहे हैं, उनका सामना जिन्होंने किया है, क्यों नहीं उनसे अपनत्व पैदा कर लेते? तो अपनों को खोने के पश्चात कैसे करें? इसे जिंदगी में एक चैलेंज मानना ये हमारे लिए गलत नहीं, बल्कि बहुत अच्छी परिस्थिति निर्मित हुई है। जो हम पहले नहीं कर सकते थे वो हम आज कर सकते हैं। जगत का है स्वभाव व संवेग वैराग्य अर्थम सूत्र आचार्य उमा स्वामी भगवान ने दिया है। इस जगत का चिंतन करके हम अपनी दृढ़ता को बहुत अच्छे से पैदा कर सकते हैं, संवेग की भावना को बढ़ा सकते हैं, और इस संवेग की भावना से डरना नहीं, धर्म और धर्मी में और आनंद से सहित होकर के, उत्साह से सहित होकर के उन्हें अपना बनाना, यही है। अन्यथा आप गम में डूब करके, शोक में डूब करके क्या पाओगे? जो जाना था, जो खोना था, वो तो खो ही चुका है, जा ही चुका है। जो है वह भी चला जाएगा। फिर आप कहोगे समझाना आसान होता है, जिस पर बीतती है वो ही जानता है, जिसके पैर फटी ना बिवाई वो क्या जाने पीड़ पर आई। नहीं, समझा नहीं रहे हैं, बिल्कुल वस्तुस्थिति ऐसी ही है, उसको उस दृष्टि से देखने की कोशिश करें, सब कुछ हो जाएगा। एक ऐसे व्यक्ति हैं हम जानते हैं जो एक अनाथ आश्रम को चलाते हैं, बहुत सारे बच्चों का पालन करते हैं। हम नहीं कह रहे बहुत सारे बच्चों, कुछ बच्चों को अपना मान करके उनकी सेवा करने शुरू कर दो, आपको वही फीलिंग आएगी जो अपने बच्चे की थी। उन माँओं को अपनी मानना लगे। यदि आपने माँ खोई है, यदि आपने बच्चा खोया है, अपने भाई खोया है, तो पति अथवा पत्नी खोई है, उन लोगों के प्रति वैसी ही आत्मीय दृष्टि रखोगे तो एक अलग ही भावना पैदा होगी। यही वास्तव में प्रैक्टिकल धर्म है, प्रायोगिक धर्म है। जो हम मंदिर में जा कर के पढ़ लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, अर्घ्य चढ़ा लेते हैं ना, वो बहुत उथला धर्म है, मान करके चलो, उसमें गहराई कुछ भी नहीं है, बहुत उथला है। अभी वर्तमान का काल तो प्रैक्टिकल का काल है। धर्म जो हमने पढ़ा है उसे जीवन में अंगीकार करने का समय है। तो उस धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करो जो प्रायोगिक है। इससे अलग ही एक संबल पैदा होगा, अलग ही एक भावना पैदा होगी। पंकज जैन हांसी से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, उनकी शंका है हमारे, बट इज सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। भगवान सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस क्या है? आत्मसंतुष्टि और आनंद क्या होता है, यही है ना। एक संतुष्टि किसे कहा जाता है? संतोषी व्यक्ति दुनिया में सबसे सुखी माना जाता है।
और सेटिस्फैक्शन तब आता है जब हम अपनी इच्छाओं को कम करते हैं, और जहाँ सेटिस्फैक्शन पैदा होगा वहीं से आनंद पैदा होता है। सेटिस्फैक्शन कारण है, हैप्पीनेस कार्य है। सेटिस्फैक्शन के लिए हम वस्तुओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा कर के प्राप्त कर सके ऐसा नहीं होता है। सेटिस्फैक्शन पाने के लिए हम उन कारणों से बचें जिनके द्वारा हम अनसेटिस्फाइड रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। उन्हें हम हटाते चले जाएंगे तो जो हमारे पास बचेगा वह संतोष बचेगा, आत्मसंतुष्टि बचेगी। और यही पुरुषार्थ दुनिया के बड़े बड़े लोग करते हैं। मोक्ष मार्ग में भी यही किया जाता है। उन आकुलताओं के कारणों को हटाते चले जाएंगे तो निराकुलता अपने आप बचती है ना? नहीं समझ में आ रही बात? तो पहले उन कारणों को खोजना शुरू करो। सबसे बहुत कह रहे हैं, बहुत अच्छे से हर व्यक्ति से कह रहे हैं, उन कारणों को समझो जिसके द्वारा आपके भीतर उद्विग्नता उत्पन्न होती है, अनसेटिस्फैक्शन पैदा होता है, जिसके द्वारा विकल्प पैदा होते हैं, खेद खिन्नता पैदा होती है। क्योंकि जब तक रोग के कारण को नहीं समझेंगे हम ठीक नहीं हो सकते। पैर में दर्द है, वो किस कारण से है? फोड़े के द्वारा है, मवाद के द्वारा है, हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है, मसल्स पेन है, अथवा यूं ही है। पहले निदान होता है, डायग्नोज होता है, देन आफ्टर मेडिसिन ली जाती है। तो व्यक्ति जीवन में अनसेटिस्फाइड है तो उसके कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा एक कारण है असीम इच्छा। बहुत ज्यादा पाने की इच्छाएं, बहुत ज्यादा आसक्ति, बहुत ज्यादा लालसा, ये भी वो भी, ऐसा वैसा बस, और उसके द्वारा हमेशा दुखी रहेगा। आप क्या, मुकेश अंबानी भी दुखी रहेगा। तो और जैसे ही हम कारण को पकड़ करके उसे थोड़ा सा हटाने लगेंगे, जीवन में अपने आप सेटिस्फेक्शन आता चलेगा। और सेटिस्फेक्शन आ गया तो आनंद तो अपने आप है ही, क्योंकि आनंद उसका फल है, सेटिस्फेक्शन फूल है। सॉरी, सेटिस्फेक्शन फूल है और हैप्पीनेस उसका फल है। अगला क्वेश्चन यूट्यूब लाइव चैट के माध्यम से अनबी जैन चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, उनकी शंका है महाराज श्री, बाजार की वस्तुओं में जो हम दैनिक उपयोग में लेते हैं उसमें मांसाहार का इन्वॉल्वमेंट होने लग गया है, तो जैसे कि खाने की वस्तुएं, दवाई आदि, तो ऐसी वस्तुओं को हम उपयोग में लाने से कैसे बचें? कृपया मार्गदर्शन करें। शुद्ध वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर दो, कैसे बचे? जो गृद्धता है ना जिह्वा की, रसना इंद्री जो होती है, सबसे बड़ी इंद्री होती है, उसे जीते बगैर व्यक्ति इनसे नहीं बचेगा। दूसरा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं ये सोचेंगे तो बच जाएंगे। इसके साइड इफ़ेक्ट्स फिजिकली बहुत ज़्यादा होते हैं, हार्मफुल होते हैं। मेजर जो डिजीज़ होती हैं आजकल, कैंसर जैसी, इन सब के कारण होने लगी है। तीसरा, जब हम धार्मिक दृष्टिकोण लेकर के आएंगे, उन जीवों का जो घात होता है, हिंसा होती है, उससे उन्हें पीड़ा पहुंचती है, उसको यदि हम सोचेंगे, यदि थोड़ा सा भी व्यक्ति भीतर धर्म का पुट लेकर के चल रहा है, अनुकंपा का पुट लेकर के चल रहा है, तो वह अवश्य बचेगा। वो सोचेगा आखिर मैं जो कर रहा हूं मेरे योग्य नहीं। आपका हाथ मान लीजिए बहुत सुंदर है, दुनिया वालों को लग रहा है, तो क्या आपका हाथ काट के खा लेंगे? वो कहेगा कि नहीं मुझे आपका हाथ बहुत सुंदर लगता है, उसको मैं फ्राई करके खा लूँ। पीड़ा होती है ना अपने को, होगी कि नहीं होगी? बस जब जब आप उसे मुख पे रखो तो सोचना, न जाने कितने लोगों के हाथ कटे होंगे, कितने के पैर कटे होंगे, कितनों का शरीर गया होगा, कितनों की जान गई होगी। ये विचार भीतर पैदा होते ही आपका हृदय गवाही देगा, नहीं ये नहीं करना योग्य। अथवा तब भी नहीं छूटे तो आप जब भी खाओ तो ये सोचना, मैं ब्रेड बिस्किट वहाँ नहीं खा रहा हूँ, इसमें असंख्यात कीड़े बिलबिला रहे हैं, उसे निश्चित इफेक्ट है, उनको खा रहा हूँ। चाइनीज़ फूड नहीं खा रहा हूँ, दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर जैसे प्रिपेयर किया गया उसमें न जाने कितने जीव बिलबिलाते हुए, उस दृश्य को देखोगे तो नहीं खा पाओगे।
ने बीभत्स दृश्य देख करके व्यक्ति जो ओरिजिनल है, वास्तविक है, उसको चिंतन करेगा तो उसे नहीं खा पाएगा। तो ये दृष्टिकोण हमारे अपने भीतर लाना पड़ेगा, चाहे हम धार्मिक दृष्टिकोण से समझें, चाहे हम शारीरिक दृष्टिकोण से समझें, चाहे अपनी तृष्णा को जीत करके समझें, चाहे अन्य की पीड़ा को अपनी पीड़ा मान करके समझें, तो बहुत अच्छे से ऊपर उठ सकते हैं। फोर्स से नहीं उठ सकते। हम लाख कोशिश कर लें त्याग करा दे, तुम त्याग कर दो, नहीं होगा कुछ, क्योंकि आपने वस्तु से समझी नहीं। हाँ, फलाने के कहने पर, गुरु के कहने पर, महाराज जी के कहने पर कर दिया, आधा 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए। जैसे 6वां महीना पूरा हुआ नहीं, 31 डे आई, 1 तारीख को पहुंच गया, शुरू हो गया, उससे नहीं होता। धर्म को समझ करके, वस्तु स्थिति को समझ करके जो अंतरंग से भावना पैदा होती है, वो व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन भी देगी, आनंद भी देगी और धर्म का पालन भी होगा। तभी हम इससे बच पाएंगे। तो इसके साइड इफेक्ट का चिंतन करके, प्राणियों की पीड़ा का चिंतन करके, धर्म की भावना का चिंतन करके, अपनी कमी का चिंतन करके इन सब से हम बच सकते हैं। यही उसके लिए कारगर उपाय है। अर्चना जैन, सूरजमल बिहार, दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, उनकी संख्या महाराज श्री, कोरोना की इस दूसरी लहर में लोगों की मृत्यु देखकर मन में इतने नकारात्मक विचार भर गए हैं कि हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी देखते हैं तो गलत विचार आते हैं। ऐसा क्यों? कृपया मार्गदर्शन करें। कोरोना को अब आप दूसरे एंगल से देखें। कोरोना, हम कहते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। कोरोना काल एक स्वर्णिम काल है सबके लिए। बोले क्यों? वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए। जिन लोगों को वैराग्य अभी तक नहीं उत्पन्न हुआ था ना, बहुत अच्छा काल है, वैराग्य उत्पन्न हो जाए। अभी तक सिर्फ शास्त्र में पढ़ा था, प्रथमान्यु ग्रंथों में पढ़ा था, ऐसा संसार होता है, संसार में इतने दुख होते हैं। अभी तक अनित्य भावना का सिर्फ पाठ किया था। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, है ना, राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, अभी तक सब पढ़ा था। अब देखने का अवसर मिल रहा। यदि आप अंतरंग से थोड़ा सा भी धर्म कर रहे हो ना, या अंतरंग से थोड़ा सा भी किया होगा, तो आपको गहरी चोट लगना चाहिए। इस संसार को, वर्तमान की परिस्थिति को देख करके अब पूर्ण रूप से अपने आप को बदल देना चाहिए। जो पाप अभी तक करते आए हुए हैं, इस अनित्य भावना का साक्षात ज्वलंत जीवंत चित्रण देख करके अब आपकी रूह कांप जाना चाहिए। इसलिए नहीं कांपे कि मेरे साथ क्या हो जाए, पता नहीं मेरा क्या हो जाए, कहीं पता नहीं मेरी लिए भी बीमारी ना लग जाए, इस सेकेंड वेव में मैं भी न चपेट में आ जाऊं, ब्लैक फंगस की चपेट में मैं भी ना आ जाऊं, फिर वाइट फंगस की चपेट में मैं ना आ जाऊं, क्योंकि मैं भी कोरोना को भी जीत करके बाहर आया हूं। इससे तो रूह कांप रही है सबकी। इसलिए हम नहीं कह रहे, इससे डरो नहीं। किस कारण रूह कांपे? सबका कुछ भी हो सकता है। तो मैंने जो पाप किए हैं, उस पाप का मैं प्रायश्चित करता हूं। क्यों? क्योंकि अभी मेरे साथ ऐसा हो गया, तब न जाने अगले भाव में मैं कहाँ पैदा होऊंगा। तो अभी तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, दुनिया के साथ सबके साथ हो रहा है, तो मान करके चलना मेरे साथ भी हो जाएगा। कल हो सकता है, आज हो सकता है, अभी हो सकता है, 1 महीने बाद हो सकता है। अभी नहीं तो थर्ड वेव में चपेट में आ जाएंगे। जो फर्स्ट में आ गए थे बच गए, वो सेकंड में नहीं है, जो सेकंड में से बच गए थर्ड में आ जाएंगे, फिर निपट जाएंगे। तो जो अनित्य भावना पड़ी है ना, उसे जीवंत जीने का सबसे साक्षात स्वर्णिम अवसर है। अब परीक्षा की घड़ी है। कौन सी परीक्षा की? हमारी आस्था की। आस्था भीतर से थी अथवा है, उसे प्रयोग करके लाओ। दिखाएं हम प्रयोग करके? नहीं, सब कुछ क्षणभंगुर है। पक्का विश्वास है ना सबको? अनित्य भावना सबने पड़ी ना? सब कुछ अनित्य है, सब कुछ नाशवान है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। कभी भी किसी के साथ भी, कहीं पर, किसी मोड़ पर, किसी भी काल में, घर में, बाहर में, कुछ भी हो सकता है। अब तो दिख रहा है ना, स्पष्ट दिख रहा है। जो कार्य इतने बड़े बड़े ग्रंथ नहीं कर पाए आज तक, वो कार्य कोरोना काल ने करके दिखा दिया। सही बता रहे हैं। जो कार्य तीर्थंकरों का उपदेश नहीं कर पाया इतने समय तक, आचार्य भगवान की वाणी लेखनी नहीं कर पाई, इतने सारे गुरुओं के प्रवचन नहीं कर पाए, वो कार्य आज साक्षात
कोरोना की सेकंड लहर ने करके दिखा दिया ना। यदि हमारी आंखें खुली हैं तब हमें इस संसार को इन खुली आंखों से देखना चाहिए। और जब हम इस संसार को और इस काय को खुली आंखों से देखते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं वैराग्य अवश्य उत्पन्न होगा। जगत काय के चिंतन से संवेग और वैराग्य प्राप्त होता है। तो काय का चिंतन करो और जगत का संसार का चिंतन करो। डरो इससे। किससे? अपनी मौत से नहीं डरना। मेरे साथ ऐसा हो गया था, कितने पाप जो मैंने किए हैं पूर्व में, उसका फल क्या होगा, उससे डरें, उससे घबराएं। और उस पाप को शुद्धि के लिए, उसके शोधन के लिए अब तो कम से कम एक पुरुषार्थ शुरू कर दे अच्छे जीवन का। अब तो संकल्प ले लें अच्छे जीवन का। अभी तक जो अतीत था उसको पूर्ण रूप से बदल करके भविष्य कुछ अच्छा ही हो, मन से भी हो, वचन से भी हो और काय से भी हो। यही है इसको कहना, इसे कहा जाता है संसार को, वस्तु स्थिति को खुली दृष्टि से समझना और जानना। पढ़ा अभी तो सिर्फ बुद्धि का विषय था, शास्त्र जो पढ़े ना सिर्फ बुद्धि का विषय था। अब उसे अपने हृदय का विषय बनाएं तो खुली आंखों से देख करके इस कोरोना काल को क्या लें, अपने जीवन में एक स्वर्णिम काल समझे। किस लिए स्वर्णिम? जो मुझे अंतरंग से बदल करके रख देगा। घबराओ नहीं, जो होना होगा तो वो तो होगा ही। फिर और पूछ रहे कैसे बचें, तो बचने का उपाय है विपाक विषय धर्म ज्ञान। जो हो सो हो, जो है सो है। कर्मफल की ये परछाई है, उसमें क्या बात है। अब कर्मफल की परछाई है, परछाई को हम पकड़ने दौड़ रहे हैं, परछाई कभी हाथ में नहीं आएगी। जब सीता नहीं कर पाई, राम नहीं कर पाए, महावीर नहीं कर पाए, हम कौन सी खेत की मूली है। कर्म आएगा तो भुगतना पड़ेगा। खुली दृष्टि से भुगते, स्वीकार है ना, क्या करना, जो होगा सो होगा। महाराज श्री विभा जैन सूर्यनगर से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका महाराज श्री कोरोना की थर्ड वेव आने की आशंका जताई जा रही, जो बच्चों को सर्वाधिक प्रभावित कर सकती है। इससे बचने के लिए और अपने आप को अनिष्ट भय से मुक्त रखने के लिए ऐसा क्या करें, कृपया मार्गदर्शन। डॉक्टर से सलाह लो, वैक्सीनेशन का जो डॉक्टर बोल रहे परंतु महाराज जी समझ वैक्सीन करके। बच्चों की आई नहीं है अभी। हाँ, नहीं आई है, सुनने में आया उनकी भी वैक्सीन आने वाली है कुछ समय में, रिसर्च चल रहे हैं। पूर्ण रूप से समझदारी से सावधानी से काम लेते हुए, अन्य ऐसे अनर्गल कार्यों से अपने आप को बचाते हुए, थोड़ी सी तृष्णा लालच कम करते हुए, थोड़ा सा मोह कम करते हुए बाहर निकलने का, ये पाने का, कमाने का, थोड़ा सा राग कम करके, आसक्ति कम करके, अब जीवन में एक संतोषपरक दृष्टि ला करके जितना मिला है, ये नहीं सोचना कि हम बहुत सारा खो रहे हैं, देखो हमारा बिजनेस चल रहा नहीं चल रहा, हम इतना इतना लॉस हो गया है। अभी तो ये सोचना कि ये लॉस नहीं है, हम हॉस्पिटल में नहीं एडमिट हुए, कितनी बचत हो गई। जो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया 50 लाख लग गए, फिर भी कुछ नहीं मिला, तो हमारे 50 लाख तो बच गए कम से कम। एक केस सुना था 1.5 करोड़ लग गए उसको, 1 महीने तक एडमिट रहा और उसके बाद एक्सपायर हो गया। तो कम से कम हॉस्पिटल में नहीं गई तो हमारी इतनी सेविंग है। ये सोचना, ऐसा मत सोचना कि अभी हमारी 2 महीने से कमाई नहीं हो रही है, बिजनेस ठप पड़ा है, सर्विस ठप पड़ी है, जॉब नहीं मिल रही है, हमारी जो जॉब थी वो चली गई है। बहुत सारे लोग इस कारण डिप्रेशन में आ रहे हैं कि हमारा बिजनेस बंद हो गया है अथवा हमारी जॉब चली गई है, नई जॉब अच्छी नहीं मिल रही है, तो हमारा भविष्य कैसा होगा। तो आप ये सोच करके प्रसन्न रहना कि नहीं हमारे 50 लाख बच गए। क्यों बच गए? हॉस्पिटल में नहीं एडमिट होना पड़ा, हम कम से कम स्वस्थ रहे, तो हमारा लॉस नहीं बल्कि हमारी सेविंग है, और जो सेविंग है वही हमारी इनकम है। ऐसी दृष्टि लाओगे तो इस परिस्थिति में भी आनंद से रहोगे। अब रही बात बच्चों को कैसे बचाना, तो डॉक्टर से सलाह लेकर के, समझ करके, प्रिकॉशन लेकर के, क्योंकि प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा एक साधन है वर्तमान में, सावधानी सबसे बड़ा साधन है वर्तमान में। उसके अनुसार हम अपने आप की थोड़ी सी केयर करके जितना हो सकता है उतना तो अवश्य बचा सकते हैं। तो जैसे जो गाइडलाइंस आ रही है उन गाइडलाइंस और रूल्स को फॉलो करके ही कुछ बचाव हो सकता है, और उसके बाद फिर भविष्य में जैसा होगा तो वो तो देखा ही जाएगा। और एट द सेम टाइम अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाने के लिए जो आप कर सकते हैं वो अवश्य करें। क्या कर सकते हैं? तो अपने आप को ध्यान के माध्यम से, धर्म के माध्यम से जोड़ें,
अपनी मानसिकता में से निगेटिविटी हटाने की कोशिश करें। उन बच्चों के लिए भी प्रेरित करें, वस्तु स्थिति का उन्हें ज्ञान कराएं और असावधानी से बचाने के लिए जो जो नियमावली बताई गई हैं, गाइडलाइंस जारी की गई हैं गवर्नमेंट के अनुसार, एक अच्छे से फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके पहले से ही अपनी आप की तैयारी कर कर रखें। यदि इन केस हो भी जाए देन हम कैसे उसको फेस करें, कैसे हम रिएक्ट करें, क्या क्या हम लें और क्या क्या हम ना लें, इनसे पहले ही एक पूरी की पूरा एक प्रॉपर जो प्लानिंग होती है उस प्लानिंग को कर करके रखें। और इसका ज्ञान उन बच्चों को भी कराएं ताकि वे डरेंगे नहीं, क्योंकि शत्रु बहुत बड़ा है। तब शत्रु बड़ा है और सामने ही खड़ा है, तब हम कैसे सामना करें उसके लिए अपने आप की तैयारी कमर कस करके करना प्रारंभ कर दें, तभी संभव है उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं, अन्यथा हम कुछ नहीं कर सकते। और रही बात उस भय को जीतने की, तो भय को जीतने के बहुत सारे उपायों की चर्चा हो चुकी है। एक उपाय और है, आत्मदृष्टि लेकर के आए। शायद एक दिन हमने ध्यान में बताया था, क्या लाना है, शरीर का ही मरण होता है, आत्मा का तो मरण होता नहीं है। यदि शरीर छूट भी गया तो दूसरा शरीर मिल जाएगा, नया शरीर मिल जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं लगाना कि हम कह रहे हैं कि आत्महत्या कर लो। इसका अर्थ क्या है, जब ऐसी भावना भीतर पैदा होती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम जो है मजबूत होता है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है इस पॉजिटिविटी से व्यवस्थित होती है। हमारे शरीर में कुछ एंजाइम्स हैं जो उन रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, उनका सिक्रीशन होता है। ये तब होता है जब हम ऐसी दृढ़ भावना से भरते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं, इनका चिंतन करके, इस तैयारी करके हम कुछ बचाव कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। ध्यान चलो, करो, हाँ ध्यान करो। ध्यान करें, समय तो हो गया। चलो एक माला फेर लेते हैं, है ना, एक जाप कर लेते हैं। ठीक। 5 नमस्ते। केंद्र हैं, इन 5 केंद्रों में 5 बीजाक्षर का आरोपण करते हुए ध्यान करना। नाभि शक्ति केंद्र में ओम बीजाक्षर, हृदय केंद्र में ह्रीम बीजाक्षर, कंठ में विशुद्धि केंद्र में श्रीम बीजाक्षर, क्या केंद्र में क्लीम बीजाक्षर और दर्शन केंद्र में अरहम। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अरहम नमः। ओम बीजाक्षर आज बता देते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बीजाक्षर प्रणव बीज माना जाता है। प्रणव बीज मतलब जिससे समस्त संसार की उत्पत्ति, शक्ति की उत्पत्ति होती। ह्रीम बीजाक्षर सबसे कल्याणकारी बीजाक्षर माना जाता है, आनंद को उत्पन्न करने वाला माना जाता है, हमारे लिए बहुत संतुष्टि देने वाला होता है। श्रीम बीजाक्षर अंतरंग लक्ष्मी को देने वाला होता है, ज्ञान आदि लक्ष्मी को प्रकट करने वाला होता है। क्लीम बीजाक्षर उस श्रीम बीजाक्षर के अचीवमेंट के लिए सहायक के रूप में काम आता है। और अरहम बीजाक्षर जो हमारा परम उपाधि तत्व है, अरहम सिद्ध परमेष्टि का वाचक। ये 5 बीजाक्षर बहुत पावरफुल हैं। तो इन 5 केंद्रों में, नाभि केंद्र शक्ति केंद्र में, आनंद केंद्र में शक्ति केंद्र में ओम बीजाक्षर, आनंद केंद्र में ह्रीम बीजाक्षर, विशुद्धि केंद्र में श्रीम बीजाक्षर, आज्ञा केंद्र में क्लीम बीजाक्षर और दर्शन केंद्र में अरहम बीजाक्षर, है ना। चलो 5 मुद्राएं कर दें, आसन लगा कर गहरी सांस लो। नाभि केंद्र में दृष्टि लाते हुए सफ़ेद रंग में उस ओम बीजाक्षर को ऊपर उठता हो, क्रमशः एक एक केंद्र पर दृष्टि लाते हुए एक एक बीजाक्षर को देखें। ओम ह्रीं
कंठ की ओर दृष्टि लाते हुए श्री ज्ञान केंद्र पे, क्लीं दर्शन केंद्र में, अर श्री क्लीं अरहं नमः उच्चारण करते जाएं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं नमः। बहुत ध्यान से एक एक केंद्र पर देखते हुए ओम क्लीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं 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 अरहं नमः। ओम क्लीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं नमः नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं 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 नमः। गहरी सांस लें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं नमः। दोनों हाथ जोड़ें, हृदय के निकट लाएं। परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। दोनों दिल को रगड़कर पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्शित करते हुए एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए समझो। बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम